Hello students, how are you all? I hope you all are fine. Our today's topic is animal husbandry यानी कि animal from animal. Animal से हम human being क्योंकि हम एक animal ही हैं, हमें क्या मिलता है? ओके सो एनिमल हस्बेंड्री का मीनिंग, सबसे पहले एनिमल हस्बेंड्री होती क्या है? एनिमल हस्बेंड्री इज द साइंस और अ ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर दैट इज कंसर्न्ड विद द प्रोडक्शन, टेकिंग केयर ऑफ एंड ब्रीडिंग ऑफ फार्म एनिमल्स। यानी कि एनिमल हस्बेंड्री इस तरह की विज्ञान है या एक ऐसी कृषि की शाखा है जिसके अंदर हम जानवरों के थ्रू प्रोडक्शन करते हैं, उत्पादन करते हैं, उनकी देखभाल करते हैं और जानवरों का हम एक तरह से ऐसा व्यापार करते हैं जिससे हमें डिफरेंट डिफरेंट तरह के प्रोडक्ट्स मिलते हैं। लाइक हमें उनसे मिल्क मिलता है, मीट मिलता है, एग मिलता है, हनी मिलता है। तो इस तरह से उनसे हमें काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स मिलते हैं जो कि हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। ओके, नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री जो है आपकी वो काफ़ी टाइप्स की है। डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ फार्मिंग देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एक्सप्लेन्ड एज फैलोज। यानी कि जो हम फार्मिंग कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग जो एनिमल हस्बेंड्री है वो काफ़ी टाइप्स की होती है। First is poultry farming. So, what is poultry farming? It is a kind of animal husbandry that involves raising domesticated birds, including chickens, turkey, ducks and geese for producing meat and egg for food. इसमें क्या होता है कि आप डोमेस्टिक बर्ड्स को इसमें सबसे ज़्यादा इंक्लूड करते हो, उनको सबसे ज़्यादा जो पालतू आपके जानवर हैं उन्हें पालते हो, जैसे चिकन्स हैं, डक्स हैं एंड आपकी गीज हैं, काव है, बफेलो है, जिनसे आपको ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में क्या मिलता है? मीट, एग्स मिलता है खाने के लिए। लार्ज एनिमल इज डन फॉर पोल्ट्री इज इन अ डिजीज फ्री इन्वायरमेंट टू ऑब्टेन हेल्दी एंड न्यूट्रिशन फूड फ्रॉम दैम। इनसे आपको क्या मिलता है? अगर आप इसे एक बड़े पैमाने पर करते हो इस फार्मिंग को और आप उसमें काफ़ी सारी मेंटेनेंस का ध्यान रखते हो, सैनिटाइजेशन करते हो, हाइजीन का ध्यान रखते हो, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक पोल्ट्री फार्मिंग में, ठीक है? क्योंकि इसमें काफ़ी सारे बर्ड्स और एनिमल्स आपस में इंगेज हो रहे हैं और बहुत सारा बॉडी वेस्ट मटेरियल भी वो निकालते हैं, ठीक है? तो आपको इसमें हाइजीन का ध्यान रखना है, सैनिटेशन का ध्यान रखना है, जिससे कि आपको एक लार्ज अमाउंट में डिजीजेस फ्री एनवायरनमेंट मिले और साथ ही आपको एक न्यूट्रिशियस फूड मिले उनसे। ओके, द फेसेस आर ऑल्सो यूज इन प्रोड्यूसिंग मैन्योर और फर्टिलाइजर फॉर सॉइल। और इनसे जो भी वेस्ट इनका बॉडी में वेस्ट होता है उससे आप क्या बना सकते हो? खाद और फर्टिलाइजर्स बना सकते हो इनसे आप, ठीक है? पोल्ट्री फार्मिंग इनेबल मैसिव एम्प्लॉयमेंट टू पीपल दैट हेल्प इन द इम्प्रूवमेंट ऑफ द देयर इकोनॉमी एंड स्पेशली फार्मर्स। अब इसमें क्या है, बिकॉज इतने सारे जानवर हैं उन्हें हैंडल करने के लिए मैन पावर भी चाहिए, तो इससे क्या होगा? इससे आपका एम्प्लॉयमेंट मिलेगा उन लोगों को, उन फार्मर्स को जिनके पास कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं है, ठीक है? तो इससे उनकी इकोनॉमी में, उनकी लाइफ स्टाइल में बहुत ज़्यादा अंतर आएगा, उन्हें रोज़गार मिलेगा। नेक्स्ट इज dairy farming. So what is dairy farming? It is a class of agriculture where long term production of milk take place that lead to sale after its processing. इसमें क्या होता है? ये एक एग्रीकल्चर की ऐसी शाखा है जो कि एक लंबे समय तक चलती है। लाइक आपने कोई काव पाली है, ठीक है, कोई भैंस पाली है, तो एक लंबे समय तक वो आपके पास रहेगी, वो एक लंबे समय तक आप उसकी अच्छे से देखभाल करोगे तो वो आपको अच्छे से दूध, बटर, दही, योगर्ट, ये सब चीज़ें आपको वो प्रोवाइड कराएगी। एंड cream can be obtained through the management of dairy animals like sheep, goat, buffalo and cow. इन सब से आपको ये सब चीज़ें मिल जाएंगी। These dairy farming animals are called milch animal, और जो भी डेयरी फार्मिंग एनिमल्स होते हैं उनको आप मिल्च एनिमल भी कहते हो। थर्ड इज एक्वेटिक फार्मिंग। एक्वेटिक फार्मिंग को पिसीकल्चर भी कहते हैं। एक्वेटिक फार्मिंग कॉल्ड पिसीकल्चर और फिश फार्मिंग। यानी कि जो एक्वेटिक फार्मिंग है, क्योंकि इसके अंदर जो भी सी आपके या फिर पानी से रिलेटेड एनिमल्स आते हैं, तो इसलिए आप इसको क्या बोलते हो? पिसीकल्चर बोलते हो, क्योंकि इसमें फिश का पालन होता है, इसलिए आप इसको फिश फार्मिंग भी कहते हो। इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मेजर टाइप ऑफ एनिमल हस्बेंड्री which is involved in the rearing of fish and other marine creature like prawns, enclosure and in controller manner. It is
कॉल्ड एक्वेटिक फार्मिंग, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे आपके वाटर एनिमल्स आते हैं, लाइक प्रॉन्स है ना, इसके अंदर बहुत सारे मैरीन क्रिएचर यानी कि जो समुद्र में रहने वाले जीव हैं वो आते हैं, इसलिए आप इसे एक्वेटिक फार्मिंग कहते हो. इट इज़ रेज्ड इन कंट्रोल्ड वाटर बॉडीज लाइक टैंक्स, ओपन नेट्स, कैगेज एंड पॉन्ड्स. आप इनको कहाँ रख सकते हो? पानी के तालाब में रख सकते हो, या फिर आपके पास जो टैंक्स हैं उनमें आप इन्हें पाल सकते हो, रख सकते हो. इट enables diseases free rearing at a fast pace and make available commercially supply. यानी कि अगर आप इन्हें ढंग से रखोगे, अगर आप इनकी देखभाल अच्छे से करोगे, तो इससे क्या होगा कि डिजीजेस फ्री रेयरिंग रहेगी, और आपकी जो कमर्शियल सप्लाई है, लाइक फिशेस का क्या होता है, बहुत बड़े कह सकते हैं स्केल पे इसका व्यापार होता है, फिश सप्लाई की जाती हैं, तो आप इसको कमर्शियली सप्लाई कर सकते हो. एक बहुत अच्छा बिजनेस इससे आप इस्टेब्लिश कर सकते हो. एक्सटेंसिव aquaculture and intensive aquaculture are the two type of fish farming known, where the former is based on local photosynthetic products and the latter is based upon the external food supply for aquatic animals. यानी कि इसमें दो तरह के एक्वाकल्चर हैं, जिसमें कहते हैं इंटेंसिव और एक है एक्सटेंसिव. यानी कि आप अगर इस जो आप खेती कर रहे हो एक्वेटिक फार्मिंग की, है ना, जो प्रोडक्शन आप चला रहे हो फिश फार्मिंग का, अगर ये आपका लोकली है, ठीक है, मतलब आप इसे लोकल स्केल पे कर रहे हो, तो ये आपका क्या हो जाएगा? इंटेंसिव एक्वाकल्चर. और अगर आप इसे बड़े स्केल पे कर रहे हो, बहुत अच्छी सप्लाई आप इसे बाहर तक ले जा रहे हो, लाइक आप इसकी क्या कर रहे हो? कॉमर्शियल सप्लाई कर रहे हो, तो आप इसे क्या कहोगे कि ये एक्सटर्नल है. ठीक है, एक्सटर्नल एक्वाकल्चर है. ओके, नेक्स्ट इज बी फार्मिंग. व्हाट इज बी फार्मिंग? बी फार्मिंग को एपीकल्चर भी कहते हैं. एपीकल्चर रेफर्स टू द बी फार्मिंग प्रैक्टिस एंड द वर्ड कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड एपिस विच मीन्स बीज. यानी कि जो एग्रीकल्चर वर्ड है, जो एपीकल्चर है, एपीकल्चर वर्ड किसे बोलते हैं? बी फार्मिंग को. तो जो एपीकल्चर वर्ड है वो कहाँ से आया है? लैटिन भाषा के एपिस से आया है, जिसका मतलब है बी, यानी कि मधुमक्खी. So it involves taking care and management of honey bee to produce honey and the wax. तो इसमें आपकी जो इन्वॉल्वमेंट आती है वो आती है कि आपको मधुमक्खियों का इस तरह से ध्यान रखना है, क्योंकि उनसे हमें क्या मिलता है? उनसे हमें शहद और वैक्स यानी कि मोम मिलता है. Honey possesses wonderful healing properties and can reduce ulcer, regulate blood sugar, lessen digestive problems, treat cough and sore throats. क्योंकि शहद हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, इसमें काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि अल्सर को कम करती हैं, हमारे जो ब्लड शुगर है उसको रेगुलेट करती हैं, हमारी जो भी डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स हैं उनको इम्प्रूव करती हैं, कफ ठीक करती हैं, और जो हमारा दर्द होता है लाइक घुटनों वगैरह का, उन्हें इम्प्रूव करती हैं. Apiculture ensure a safe place for the bee to work and live. Bee are essential for us to as these are engaged in pollination for our food sources. Having bee farming in place, it provides an environment for studying their habit and behavior. जो बीज होती हैं ये हमारे लिए एज अ फूड सोर्स बहुत ज़्यादा इसेंशियल हैं, और इसके अलावा जो बी फार्मिंग है ये आपके एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा स्टडी किया जाता है इसके बारे में, ठीक है, कि इनका हैबिटेट कैसा है, इनका बिहेवियर कैसा है, ये कैसे शहद को बनाती हैं, कैसे उसे इकट्ठा करती हैं. तो ये जो अपने शहद है कहाँ बनाती हैं? अपने हाइव में, जहाँ ये रहती हैं अपने घर में, वहाँ ये अपना शहद बनाती हैं, वहाँ से इसे इकट्ठा करती हैं. और जो हम बी फार्मिंग करते हैं, जो एपीकल्चर करते हैं, वो लोग उस शहद को वहीं से लेते हैं. ठीक है, ओके, आई होप आपको आज के टॉपिक समझ में आए होंगे. एपीकल्चर, पिसिकल्चर, ये सब आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा. आपका होमवर्क यही है, आपको इन सबको अच्छे से रिवाइज करना है और अच्छे से और इनके बारे में जानकारी इकट्ठी करनी है. आई होप यू लाइक द क्लास.